बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 20 में एक्सरसाइज 8.4 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 के टॉपिक हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन एंड राइट एंगल ट्राइंगल। इसके साथ ही जब हम ये तीन फिगर्स बनाना सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे, तो साथ ही साथ हम इनकी डेफिनेशन भी पहले सीख लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने यूनिट नंबर 7 के अंदर हमने कुछ पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ा था। ये समझें कि ये इसी यूनिट नंबर 7 की कंटिन्यूएशन है। और अब हम यूनिट नंबर 8 में, जो यूनिट नंबर 7 में हमने सीखा था, उन्हीं पॉलीगॉन्स की हम फिगर्स बनाना, कंस्ट्रक्शन करना सीख रहे हैं। सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन कहते किसे हैं? आ 3 और मोर देन 3 साइडेड क्लोज फिगर whose all sides and all interior angles are equal in measurement। तो बच्चों, ऐसी 3 या 3 से ज़्यादा साइड की क्लोज फिगर जिसकी तमाम साइडें की लेंथ इक्वल हो, अगर तमाम साइडों की लेंथ इक्वल होगी तो उनके तमाम इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट भी इक्वल होगी। तो ऐसी क्लोज फिगर को हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स में है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडों की लेंथ बराबर हो, तीनों इंटीरियर एंगल भी बराबर हों। रेगुलर पेंटागन, यानी 5 साइडेड क्लोज फिगर जिनकी पांचों साइडों की लेंथ बराबर हो। रेगुलर हेक्सागन, यानी 6 साइडेड क्लोज फिगर। रेगुलर हेप्टागन, ये 7 साइडेड क्लोज फिगर, और एक्सेट्रा, यानी ये सारी एग्जांपल्स हैं रेगुलर पॉलीगॉन की। अब स्टूडेंट्स, एक फार्मूला हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 7 में भी, ये फार्मूला यहाँ रिपीट कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर हमें इंटीरियर एंगल मालूम करना हो रेगुलर पॉलीगॉन का, तो उसके लिए फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर n जो है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स को। बिलफर्ज अगर हम मालूम करना जा रहे हैं पेंटागन का इंटीरियर एंगल क्या है, तो पेंटागन की साइड्स होती हैं 5, तो इसलिए n की वैल्यू 5 हो जाएगी। इसी तरह से हम बाकियों की इंटीरियर एंगल इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि हमारी जो डेफिनेशंस हैं थोड़ी सी उस तरफ, फिर हम इनकी फिगर्स बनाना सीखेंगे। रेगुलर पेंटागन, अ 5 साइडेड क्लोज फिगर whose all 5 sides and interior angles are equal in measurement। तो ऐसी क्लोज फिगर जो 5 साइड की हो और तमाम 5 साइड्स इक्वल इन लेंथ हो, और साथ ही साथ ऑल इंटीरियर एंगल भी सेम हो, तो ऐसी क्लोज फिगर को रेगुलर पेंटागन कहते हैं। और ये रेगुलर पेंटागन अगर हम ड्रॉ करने की तरफ आएँ, तो ये ऐसी फिगर बनती है जो 5 साइडेड होती है। जस्ट लाइक कि अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ पेंटागन, एक रफ, अभी वैसे हम कंस्ट्रक्शन तो सीख रहे हैं, लेकिन ये एक रफ पेंटागन ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट करें रेगुलर पेंटागन, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, ये चौथी साइड है, और ये पांचवी साइड है। तो अगर इन पांचों साइडों की लेंथ बराबर है तो हम ये कहेंगे कि ये रेगुलर पेंटागन है। इसी तरह से जो पांचों एंगल होते हैं वो भी सारे के सारे मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं इसकी थोड़ी सी और पॉइंट्स को डिस्कस करने। रेगुलर पेंटागन जो होता है वो रेगुलर पॉलीगॉन की एक टाइप है, वो तो हम ऊपर देख चुके हैं कि ये एग्जाम्पल होती है। ईच इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 108 डिग्री। हर रेगुलर पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो 108 डिग्री का होता है। तो ये सारे एंगल 108 डिग्री के होंगे सारे। इसके बाद आ जाते हैं रेगुलर हेक्सागन। तो स्टूडेंट्स, हेक्सागन की डेफिनेशन पहले देखिए। आ 6 साइडेड क्लोज फिगर whose all 6 sides and interior angles are equal in measurement। एक
6 साइड की क्लोज फिगर को हम रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन कहेंगे कि अगर उसकी तमाम 6 साइड्स और तमाम इंटीरियर 6 एंगल्स इक्वल हो मेजरमेंट के अंदर। अब रेगुलर हेक्सागन इज अ टाइप ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ये तो हम पहली बात कर चुके हैं कि ये दरअसल रेगुलर पॉलीगॉन की एक टाइप है। तो आगे देखते हैं, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन का हर इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है रेगुलर हेक्सागन का, ये याद रखना है आपने। ये इसी फार्मूले से फाइंड आउट हुआ है, n की जगह पर 6 रखा गया है। अब रेगुलर हेक्सागन की शेप कैसी होती है, तो देखें 6 साइड्स आपने बनाने हैं। जैसे फर्स्ट करें, ये फर्स्ट, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, ये फोर्थ साइड, ये फिफ्थ साइड और ये 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये फिर ऐसा करेंगे, हम जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये आपको 6 साइडेड हेक्सागन जरा एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो देखें ये कैसे बनती है, इसकी फिगर्स को आप दोबारा देखिए। रफली अगर बनाना चाहें तो ये इस तरह से बनाई जाएगी, ज़रा गौर से देखिएगा। ये 1 साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, ये फोर्थ साइड, ये फिफ्थ साइड और ये 6 साइड। तो इस तरह ये बना A, B, C, D, E और ये F। तो हर इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है, तो आप हर इंटीरियर एंगल को कहेंगे कि ये 120 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने डायग्राम रेगुलर हेक्सागन की एक रफ डायग्राम बनाई है। अब हम प्रॉपर्ली अपने एक्सरसाइज के सवाल में बनाएंगे। अब आ जाते हैं हम रेगुलर पेंटागन बनाने की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमने एक्सरसाइज का एक सवाल कंसीडर किया है जिसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट आ रेगुलर पेंटागन, जबकि इसकी साइड की लेंथ दी हुई है आपको 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम 3.4 सेंटीमीटर का पेंटागन बनाएंगे। ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके सामने सारी की सारी लिखी हुई है, तो आपने ये पढ़ भी लेनी है। सबसे पहला काम ये करना है कि ड्रॉ ए बी इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। जो साइड हमें गिवन है वो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 3.4 सेंटीमीटर की। हमने इसका नाम ए और बी रखा और ये 3.4 सेंटीमीटर की साइड है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, लिखा है कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ओ ए बी सच डेट एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो स्टूडेंट, ये 54 डिग्री कहाँ से आ गया? ये 54 डिग्री के हम एंगल्स क्यों बनाएंगे? तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि आगे मैंने लिखा हुआ है हाफ ऑफ द इंटीरियर एंगल। अब चूंकि हम पेंटागन बना रहे हैं तो आप जानते हैं कि पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल होता है वो 108 डिग्री का होता है। उसको अगर हम हाफ करें तो वो बन जाता है 54 डिग्री। तो चाहे आप पेंटागन बना रहे हों, चाहे आप हेक्सागन बना रहे हों, आपने इंटीरियर एंगल जो उस डायग्राम का या फिगर का होगा उसका हाफ लेना होगा। तो अब यहाँ हम 54 डिग्री का एंगल ए और बी दोनों पर बनाएंगे। तो हमने ए पे पहले बना रहे हैं 54 डिग्री। ये हमने एंगल बना लिया, ये एंगल 54 डिग्री
का है। इसी तरह से 54 डिग्री का एंगल हम बी पर रखकर भी बनाएंगे। यहाँ पे 54 डिग्री हमारे पास बन रहा है इस जगह पे। तो ये हमने ज्वाइन किया। ये हमने दूसरा एंगल हासिल कर लिया। ये भी 54 डिग्री का है और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हमने ओ का नाम दिया। अब आप देखें कि जो हमने इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा था ये वही बात बन रही है। एंगल ओ ए बी, तो देखें ओ ए बी, ये एंगल 54 डिग्री का है। और क्या लिखा है, ओ एंगल ओ बी ए, तो देखें ओ बी और ए, ये वाला एंगल भी 54 डिग्री का है। अब चूंकि ये दोनों साइडें इक्वल हैं तो इसलिए ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल इन मेजरमेंट हों। अब इस ट्राइंगल बनाने का फ़ायदा ये हुआ है कि हमें एक पॉइंट ओ मिला है जो कि हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम एक सर्किल बनाने जा रहे हैं। इस सर्किल का ये सेंटर कहलाएगा। अब हमने ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लिखा है कि अब हमने कंस्ट्रक्ट एक सर्किल बनाना है सेंटर ओ को जानते हुए और रेडियस ओ ए जितना लेना है या ओ बी जितना, एक ही बात है। तो हमने ओ पे रखा और ए जितना हमने रेडियस लिया। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने ओ के ऊपर रखकर ए जितना रेडियस लिया है और अब मैं एक सर्किल बनाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपने एक्यूरेसी का ख्याल रखना है। मेरे ऊपर यहाँ पे एक कैमरा चूँकि लगा हुआ है, मुझे ख्याल करना पड़ता है कि ये हिल ना जाए, तो एक्यूरेसी आपने ख्याल रखनी है। अगर मेरी एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए तो आपने मेरे लेक्चर से सिर्फ मेथड सीखना है। यहाँ पे आके हमारा ये सर्किल बन गया। तो अगले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखें क्या लिखा हुआ है कि ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, यानी जो हमें साइड की लेंथ दी हुई है ना, हमने उतना ही रेडियस लेके आर्क लगानी है। तो देखें किस तरह, ये आप 3.4 दोबारा स्केल से ना नापें, बल्कि ए बी जो लाइन सेगमेंट आपने बनाई थी वो ऑलरेडी 3.4 सेंटीमीटर की एक साइड थी, तो आपने इतना रेडियस ओपन कर लिया। अब आप यहाँ से शुरू हो जाएं और सर्किल के ऊपर आर्क लगाना शुरू कर दें। ये पहली आर्क हो गई, तो इस तरह ये दूसरी आर्क हो गई और यहाँ पे पहुँचकर हमने तीसरी आर्क बनाई। अब इस आर्क के हम नाम रख देंगे जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, ए बी, और ये वाला पॉइंट हमें जो मिला उसका नाम सी रख दिया। ये वाला जो पॉइंट मिला हमने इसका नाम डी रख दिया और ये वाला जो पॉइंट हमें मिला इस वाले का नाम हमने ई रख दिया। तो अब हम इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएंगे स्केल की मदद से। तो ए बी पहली साइड है हमारे पेंटागन की, बी सी हमने मिलाया तो ये दूसरी साइड बन गई, सी डी को आपस में मिलाया ये तीसरी साइड बन गई, डी ई को आपस में मिलाया ये चौथी साइड बन गई और ई ए को आपस में मिलाया तो ये पांचवी साइड बन गई। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें पेंटागन मिल गया है जिसकी पहली साइड ए बी है, दूसरी साइड बी सी है, तीसरी साइड सी डी है, चौथी साइड डी ई है और पांचवी साइड ई ए है। तो ये 5 साइडेड क्लोज फिगर हमारा पेंटागन कहलाया और हमने हर साइड पर उसकी लेंथ 3.4 सेंटीमीटर लिख दी है।
आपने कोई भी लाइनें कंस्ट्रक्शन की मिटानी नहीं है। जैसी ये बनी हुई फिगर है इसको इसी तरह आपने फेयर में इसी तरह बनानी है। तो स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर की पहली डायग्राम, पहली फिगर यानी रेगुलर पेंटागन हमने बना ली। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम मतलब ड्रॉ कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं रेगुलर हेक्सागन। इसके लिए मैंने हमारे जो रिड्यूस सिलेबस में सवाल शामिल है उसके मुताबिक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट और उसका सेकंड क्वेश्चन कंसीडर किया है। तो स्टूडेंट्स, रेगुलर सवाल में लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 8.4, कंस्ट्रक्ट आ रेगुलर हेक्सागन व्हेन इट्स साइड इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। हेक्सागन की साइड की लेंथ दी गई है और हमें रेगुलर हेक्सागन बनाना है। तो वही तरीका है सेम टू सेम जो हमने बनाया था अभी पेंटागन का। सबसे पहले हम 3.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने 3.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, इसका नाम रखा ए और बी और यहाँ लिख दिया 3.4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, इसके बाद हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया था और उस ट्रायंगल के जो एंगल थे वो हमने हाफ ऑफ इंटरनल एंगल बनाए थे। हेक्सागन का इंटरनल एंगल 120 डिग्री का होता है, तो 120 डिग्री का जो हाफ होता है वो 60 डिग्री होता है, यानी हाफ ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो हम अब 60 डिग्री के दो एंगल ए और बी पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ए पर रखा डी को, या प्रोटेक्टर हम इसे कहेंगे, और 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यह हमारा 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल होगा। स्केल पेंसिल की मदद से इसको मिला देते हैं। ये एंगल 60 डिग्री का हो गया। इसी तरह से बी पे रख के 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये 60 डिग्री हमारे पास ये वाला बना और हमने इसे स्केल से मिला दिया बी पॉइंट से। तो ये एंगल भी 60 डिग्री का बन गया और ये जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट को हमने ओ का नाम दिया। अब हम कंपास लेंगे, ओ पे रखेंगे और ए या बी जितना रेडियस लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देख रहे हैं हमने ओ पे रखा और एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं। इस सर्कल की एक्यूरेसी उस वक्त पता चल जाती है जब ये सर्कल ड्रॉ करने पर ए और बी दोनों पॉइंट से पास हो। इस सर्कल के ड्रॉ होने के बाद हमने जिस तरह से पेंटागन में काम किया था वही काम कर रहे हैं। ए बी की जो लेंथ है ये हेक्सागन की एक साइड की लेंथ है, तो हमने इस लेंथ को कायम रखा। इस लेंथ के मुताबिक जो ये साइड की लेंथ है यानी 3.4 सेंटीमीटर की, हमने बी पॉइंट से शुरू की आर्क लगानी सर्कल के ऊपर। पहली आर्क, अच्छा ये थोड़ा सा रेडियस यहाँ पे हिल गया था, हमारे कंपास का चेंज हो गया था, तो हम इसे थोड़ा सा सही कर लेते हैं। दोबारा चेक कर लेते हैं रेडियस। ये इसका रेडियस है। पहली आर्क लगाई, जहाँ पे ये पहली आर्क कट कर रही थी अब दूसरी आर्क लगाई
फिर यहाँ पे कट कर रही थी, तीसरी आर्क लगाई, यहाँ पे कट कर रही थी तो ये चौथी आर्क हमने लगाई। तो स्टूडेंट्स आपने एक्यूरेसी का ख्याल रखना है। मेरी एक्यूरेसी में फ़र्क आ सकता है क्योंकि मेरे जो सामने रखा है वो कैमरा मेरे ऊपर रखा हुआ है और मुझे बार बार कैमरे से अपने आप को बचाना पड़ता है। अब जो पॉइंट हमें मिले हैं, जैसे ये पॉइंट है इसको सी का नाम दिया, ये पॉइंट है इसको हमने डी का नाम दिया, ये पॉइंट है हमने इसको ई का नाम दिया और ये जो पॉइंट है इसको हमने एफ का नाम दिया। अब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। बी को सी के साथ मिलाया, ये दूसरी साइड बन गई। सी को डी के साथ मिलाया, ये तीसरी साइड बन गई। डी को ई के साथ मिलाया, ये चौथी साइड बन गई। 1 2 3 4 और इसको इससे मिलाया, ये पांचवी साइड बन गई और ये वाली हमने मिलाई तो ये छठी साइड बन गई। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने रेगुलर हेक्सागोन बना लिया है जिसकी चारों साइडों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर है, सेम है, तो आपने फिर एक्यूरेसी का ख्याल रखा है। और अगर कोई सेम नहीं नज़र आ रही तो फिर कंस्ट्रक्शन करते हुए कोई एक्यूरेसी में कोई आपका डी प्रोटेक्टर या आपका कंपास हिल गया था जिसकी वजह से ये थोड़ी सी बहुत एक्यूरेसी में फ़र्क आ जाता है। तो ये कोशिश करें कि एक्यूरेसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद हम अपने इस लेक्चर के आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं और इस आखिरी टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, ये एक एक्सरसाइज 8.4 का सवाल है। इसके अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाना सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल व्हेन हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड इज गिवन। राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं कि एक ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, यानी राइट एंगल हो, इसलिए उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें हाइपोटेन्यूस कौन होता है? वो साइड होती है जो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट होती है, उस साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो हमें हाइपोटेन्यूस की लेंथ गिवन होगी और किसी एक साइड की लेंथ गिवन होगी। तो सवाल हमने सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 2 जो रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इसी को फॉलो करना है। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने अपने लफ्ज़ों में, अपने जो काम कर रहे हैं वही लिखते जाएं अपने लफ्ज़ों में, तो ये लिखनी पड़ेगी। सबसे पहला काम ये होगा कि ड्रा ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने जो साइड हमें गिवन है, जो हाइपोटेन्यूस नहीं है, उसे हम पहले बनाएंगे। तो 5.5 सेंटीमीटर की हमने पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया हमारे पास ए और ये बी और ये हो गया 5.5 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला है कि कंस्ट्रक्ट करना है ए बी एक्स इजिकल टू 90 डिग्री, यानी आप चाहें तो बी पे चाहे तो ए पर, आप बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ मैं बाय यूजिंग कंपास आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना सिखा रहा हूँ और बाय यूजिंग कंपास आपने बनाना है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप बी पे रखें और एक हाफ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, हाफ से भी कम थोड़ा सा आपने रेडियस लेकर एक छोटा सा डी बनाना है। ये इस लाइन सेगमेंट के हाफ से कम का रेडियस है तो वो बेहतर होगा। अब जिस रेडियस का आपने ये डी बनाया है उस रेडियस को कायम रखना है और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख के फर्स्ट आर्क
और जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट हुई है उसके ऊपर रख कर आपने सेकंड आर्क बनानी है। अब ये दो आर्क जिस हमारे डी पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, हमने वहाँ से इंटरसेक्टिंग आर्क बनानी है। अब हम अपना चाहें रेडियस तो चेंज कर सकते हैं। पहले इस आर्क पे कट किया, इस आर्क पे कंपास रखकर जिस रेडियस से इसे कट किया है उसी रेडियस को कायम रखते हुए आपने इस आर्क पे कटिंग पॉइंट पे रख के उसी आर्क को कट किया। अब आप एक रे बनाइए जो हम बना रहे हैं, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बी से ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमने बी से ज्वाइन किया तो एक रे बन गई। इस रे का ये वाला जो साइड है, ये जो पॉइंट है, इसको हमने एक्स का नाम दे दिया। तो इस तरह से रे का नाम हो गया बी एक्स। अब हमने क्या काम करना है, अब हमने जो 5.5 सेंटीमीटर अगला हमारा है कि विथ सेंटर ए सेंटर जानते हुए ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इंटरसेक्टिंग रे बी एक्स एट पॉइंट सी। अब हमने जो सॉरी यहाँ 6 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया है गलती से, आप इसे लिखिए 7.3 सेंटीमीटर। अब आपने रेडियस लेना है 7.3 सेंटीमीटर का, जो हमारी हाइपोटेन्यूस है। तो हमने ये 7.3 का रेडियस लिया। ये रेडियस लेने के बाद हमने पॉइंट ए के ऊपर रखकर हमने यहाँ पे एक आर्क लगानी है। ये जो रे है ना हमारी बी एक्स, इसको कट करनी चाहिए। अभी जिस पॉइंट पर रे बी एक्स को कट कर रही है उसको डार्क करने के बाद उसको नाम सी का दे दिया। अब हम स्केल से मिला देंगे इस सी पॉइंट को ए के साथ। हमने सी और ए को आपस में मिला दिया तो ये देखें, ये वाला एंगल जो था वो राइट एंगल था। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस कहते हैं और वो 7.3 सेंटीमीटर की है। इस तरह से हमने अपना ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये तमाम लेक्चर्स को अपनी कॉलेज की नीट कॉपी के ऊपर नोट करना है और जो पार्ट्स मैंने नहीं कराए तो इन्हीं सवालों को समझते हुए आपने वो पार्ट्स खुद करने हैं। थैंक यू।